हरे कृष्णा। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का पावन पर्व। भाद्रपद महीना यह अत्यंत ही शुभ समय होता है जब कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन प्राकट्य होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्राकट्य होता है श्रीमती राधा रानी का, अर्थात राधाष्टमी। और राधा रानी की सभी अष्ट सखियां भी इसी भाद्रपद माह में ही प्रकट होती हैं। तो गणेश चतुर्थी अर्थात गणेश जी का प्राकट्य दिवस, और ये तिथि गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। ज्योतिष में भी श्री गणेश जी को चतुर्थी का स्वामी कहा गया है। तो गणेश, जिन्हें गजानन, गणेश्वर, गौरी नंदन, गौरी पुत्र, सिद्धि विनायक, अष्टविनायक, बुद्धिपति, शुभकर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता, विघ्नहर्ता, इन सभी नामों से हम जानते हैं, वो गणपति बप्पा जिन्हें हम सभी बहुत प्रेम करते हैं। और ये गणेश भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, एक वैष्णव हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में हम देखते हैं कि देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनके अवतार हैं। भगवान के अवतार जैसे श्री राम, वराह, नृसिंह, ये सभी विष्णु तत्व हैं और वैकुंठ में रहते हैं। और देवी देवता जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, गणेश, सरस्वती, काली, ये सभी देवी देवता हैं। और इन सभी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेवाएं दी गई हैं। जैसे अग्निदेव अग्नि के, लक्ष्मी देवी धन की, उसी प्रकार गणेश जी को हमारे जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए ये पदवी दी गई है, क्योंकि वे भगवान नृसिंह देव के भक्त हैं और श्री नृसिंह को अत्यंत प्रिय भी। श्री नृसिंह के चरण उन्होंने अपने सर पर आशीर्वाद रूप में ग्रहण किए हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार यत्पाद पल्लव युग्म विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नं विहंतुम अलम अस्य जगत त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ऐसे अचिंत कल्पनातीत देवता हैं जो ये दर्शाते हैं कि जब आप भगवान के पास उनकी शरण में जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। और इसके लिए भगवान श्री नृसिंह के चरण कमलों को गणेश जी सदैव अपने हाथी के मस्तक पर धारण करते हैं, ताकि सभी बाधाओं को नष्ट करने के अपने कार्य हेतु शक्ति प्राप्त कर सकें। माता पार्वती और शंकर भगवान के पुत्र गणेश कार्तिकेय के भ्राता हैं, रिद्धि सिद्धि के पति और बुद्धि के दाता हैं, जो न केवल मनुष्यों अपितु भगवान शंकर के गणों, जिनमें भूत, प्रेत, पिशाच सभी आते हैं, जिनके पास स्थूल शरीर नहीं, उनका भी कल्याण करते हैं। तो मूषिक वाहन, मोदक हस्त, चामर कर्ण, विलंबित सूत्र, वामन रूप, महेश्वर पुत्र, विघ्न विनायक पाद नमस्ते। जिनका वाहन चूहा है, जिनके हाथ में मोदक है, जिनके कान पंखे के आकार के होते हैं, वो जो एक पवित्र धागा धारण करते हैं, जो स्वयं को आवश्यकता अनुसार कभी छोटा या विस्तृत रूप धारण कर सकते हैं। भगवान शिव के पुत्र, बाधाओं को दूर करने वाले हे श्री गणेश, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। न केवल भारतवर्ष अपितु संपूर्ण विश्व में मनाया जाने वाला गणेश जी का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी, जो गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। इनके जन्म के विषय में कथा ऐसी है कि माता पार्वती ने स्नान से पहले अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो एक सुंदर बालक को उससे बनाया और नाम दिया गणेश। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया कि वो किसी को भी भीतर ना आने दे, किंतु जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें भी भीतर आने से रोक दिया। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया, किंतु गणेश जी नहीं माने। इसके बाद शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी। ये देखकर पार्वती जी अत्यंत दुखी हुई, विलाप करने लगी। उन्होंने शिव जी से पुत्र को पुनर्जीवन देने को कहा। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। पुत्र गणेश को पुनः जीवित पाकर पार्वती जी अब बहुत ही प्रसन्न थीं। तो ये थी उनके प्राकट्य की कथा। और हम सभी जानते हैं कि जैसे उनका शरीर विशाल है, उनकी बुद्धि भी अति विशाल है। व्यास देव जी कहते गए और गणेश जी ने महाभारत लिखी। तो जो भी लिखा है महाभारत में वो सब गणपति जी को स्वीकार्य है। उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिखा है। और इसी महाभारत के भीष्म पर्व में गीता आती है, जो 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में निहित है।
तो ये गीता का ज्ञान गणपति जी की कृपा है हम सब पर। और माता पिता के रूप में पृथ्वी की भी सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण ही गणपति गजानन हुए अग्र पूज्य। तो सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास करता है। क्रोध में आकर श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। श्री गणेश से उसने क्षमा याचना की। तब श्री गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश से तुम्हें धीरे धीरे अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हो जाएगा, किंतु आज यानी उस दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी थी। वो दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। जो कोई व्यक्ति आज तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर चोरी का झूठा आरोप लगेगा। इसीलिए भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन मिथ्या यानी झूठा, कलंक देने वाला होता है। इसलिए इसे कलंक चौथ के नाम से भी जानते हैं। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो क्या करें? तो उसके निवारण के लिए व्यक्ति को हम जो मंत्र बताएंगे उससे पवित्र किया हुआ जल ग्रहण करना चाहिए। मंत्र का 21, 54 या 108 बार जप करें। ऐसा करने से वो तत्काल शुद्ध हो जाएगा, निष्कलंक बना रहता है। और मंत्र है सिंहम प्रसेनम वधीत सिंहो जाम्बवताहतः सुकुमारक माँ रोधिस्तव येष सम्मंतकः। और इसके साथ ही श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 56वें और 57वें अध्याय में उल्लिखित स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे चंद्रमा के दर्शन से होने वाला मिथ्या कलंक का कोई भय नहीं रहता। और ये कथा संक्षिप्त में बताते हैं कुछ ऐसी है कि द्वारकापुरी में सत्राजित नाम का एक सूर्य भक्त रहता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे एक अमूल्य स्यमंतक मणि प्रदान की। मणि के प्रभाव स्वरूप किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और राज्य आपदाओं से मुक्त हो जाता। इस मणि के प्रभाव से वो बहुत ऐश्वर्यशाली भी हो गया था। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को ये मणि प्रदान करने की बात उससे कही, क्योंकि प्रत्येक सर्वोत्कृष्ट वस्तु राजा को दी जानी चाहिए। परंतु सत्राजित इसे नहीं मानता। वो मणि अपने भाई प्रसेन को दे देता है, जिसे वो प्रसेन अपने गले में पहनकर घूमता था। एक बार जब प्रसेन वन में शिकार के लिए जाता है तो वहाँ सिंह यानी शेर के द्वारा मारा जाता है। सिंह के पास ये मणि है। ये सुनकर जाम्बवान, जो कि वहीं रहते थे, जी हाँ रामायण वाले जाम्बवान, वो शेर को मारकर वो मणि ले लेते हैं। किंतु राम भक्त होने के कारण मणि और पत्थर में उनके लिए कोई भेद नहीं था, तो वो बच्चे को उसे खेलने के लिए दे देते हैं। इधर सत्राजीत ने ये बात झूठ ही फैला दी कि मैंने कृष्ण को मणि लेने से मना किया तो उसने मेरे भाई को मारकर वो मणि ले ली। इसकी सूचना जब श्री कृष्ण को मिली तो वो बहुत दुखी होते हैं और प्रसेन को यानी सत्राजीत के भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। घने वन में उन्हें प्रसेन के मृत शरीर के पास में शेर और जाम्बवान के पैरों के निशान दिखाई दिए। जब वो आगे बढ़े तो उन्हें बच्चा मणि के साथ मिलता है। मणि लेने जैसे ही बढ़ते हैं तो बच्चे की दाई चीखने लगती है, जिसे सुनकर जाम्बवान पहुंचते हैं और भगवान को न पहचान कर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है जो 28 दिनों तक चलता है। किंतु अंत में जाम्बवान समझ गए कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और फिर मणि के इतिहास को सुनकर जाम्बवान प्रसन्नता पूर्वक मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर देते हैं। प्रजा को जब सत्य का पता चलता है तो वो भी कृष्ण से क्षमा याचना करती है। तो यदि भूल से इस दिन चंद्र दर्शन हो जाएं तो श्रीमद् भागवतम में से इस लीला को अवश्य पढ़ें और हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। और अंत में यही कि स्वयं शिव जी, जो गणेश जी के पिता होने के नाते गणेश जी की पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के ससुर हैं, उन्होंने रचना की राधा कृपा कटाक्ष की, जिसमें वे कहते हैं अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। अर्थात शिव जी ने लिखा है राधा रानी के लिए कि आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का यानी नाखून का ध्यान करने मात्र से अपार रिद्धियों और सिद्धियों, सफलता, खुशियों, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमती राधा रानी की सेवा, उनकी भक्ति करने वाले पर
चहुं ओर से धन, समृद्धि और सफलता की वर्षा होती रहती है, ये इसका तात्पर्य है। तो आइए इस गणेश चतुर्थी पर भगवान के शुद्ध भक्त गणपति जी से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की भक्ति मांगें, जिससे हर प्रकार का दुर्भाग्य, कलंक दूर होकर जीवन में हर प्रकार का सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।